प्लीज़ वेलकम। आज एक और पोहे और ओट्स का नाश्ता, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप पोहा। ये देखिए, ये वाला कप है। इट इज़ नॉट द 240 ग्राम्स वाला, ये एक्चुअली 160 ml जितना होता है। तो ये 1 कप मैंने पोहा लिया है। ओट्स है यहाँ पर जो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं 1/4 कप, यही सेम वाला। गैस बंद कर दी कि ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इसको मैं पीस दूँगी। उसके अलावा 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा पत्ता गोभी, यहाँ पर 1 प्याज है मीडियम बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियाँ काटी हुई हैं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा काटा हुआ है। इन दोनों को हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, क्रश कर लेंगे। और यहाँ पर 1 टमाटर है जो कि हमने बारीक बारीक काट लिया है। पोहे को भिगो के रखा हुआ है, थोड़ा सा ये पानी में भीगा रहेगा। थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा जब तक मैं ओट्स को पीस रही हूँ। फिर ये सब मिक्स करके और मसाले मिक्स करके इसे बनाएंगे। इसको आप केक कह सकते हैं ओट्स और पोहे का, या आप इसको ओट्स और पोहे का ढोकला भी कह सकते हैं। तो अभी बनाना शुरू करते हैं। ये ओट्स को पीस लेते हैं पहले। ओट्स पीस गए हैं। यहाँ पर मैंने पोहा भीग गया था तो नीचे पोहा है, पोहे के ऊपर सारी सब्जियां डाल दी हैं। थोड़ा सा धनिया भी काट के रखा है, वो भी डालूंगी। ये देखिए, 2 टेबलस्पून जितना धनिया है। पोहा ओट्स मिक्स कर देंगे इसमें, ओट्स का पाउडर। और यहाँ पर है मेरे पास 4 टेबलस्पून जितना दही, जो कि मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। इस सबको मिक्स करके अगर बाई चांस थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लेंगे। इसको ऑलमोस्ट एक डो की तरह, डो से हल्का सा सॉफ्ट डो की तरह समझ सकते हैं, वैसा हमें बनाना है। तो पानी ऑलमोस्ट नहीं ही लगेगा, अगर लगा तो थोड़ा बहुत 1-2 टेबलस्पून जितना लगेगा। तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। और फिर 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे, फिर बनाना शुरू करेंगे। हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, जैसा चाहिए था वैसा हो गया। तो अब हम इसमें मसाले मिला देते हैं। ये है मेरे पास आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है इसलिए। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल ज़रा सी कलर के लिए ही। 1/4 टीस्पून जितना हल्दी, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तकरीबन 1 स्मॉल टीस्पून जितना डलेगा, 1/2 छोटा टीस्पून जितनी काली मिर्च। इसमें से जो जो चीज़ें आप नहीं डालना चाहें आप अवॉइड कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून जितना ही डालूंगी मैं चाट मसाला। आप चाट मसाले की जगह अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला भी डलेगा, 1/2 ही मसाले वाला टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। इस सबको मिक्स करके ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी, और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर देखिए पानी बॉईल करना रख दिया है कढ़ाई में, और इसके ऊपर ये स्टैंड रख दिया है। और यहाँ पर मैंने इस बर्तन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ये सारा मसाला डाल दूँगी, और इसको एक बिल्कुल फ्लैट सी सर्फेसिस की बना के स्पैटुला की मदद से, और फिर इसको पानी जब तक बॉईल हो जाएगा तो इसको रख देंगे। इसको 25 से 30 मिनट तक पकाना पड़ता है, स्टीम करना पड़ता है। लीजिए देखिए, मैंने इसको बिल्कुल स्मूदन आउट कर दिया है, और यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। आप देख सकते हैं बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। तो इसको मैं रख रही हूँ अंदर स्टीम के लिए, और इसको ढक दूँगी। और फिर बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जैसे हम टूथपिक या चाकू से करते हैं। और एक बार ये हो जाएगा तो उसके बाद निकाल के थोड़ा ठंडा करके फिर हम इसको तड़का भी बताएंगे आपको। देखिए, मैंने जब 20 मिनट हो गए थे तब चेक किया था, उस टाइम तक तो ये नहीं हुआ था। अब आधा घंटा हो गया है। ऊपर से तो देखने में लग रहा है जैसे पक गया है। चलिए एक बार इसमें चाकू डाल के भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, क्लीन निकल आया चाकू, तो इसका मतलब अब ये पक गया है। तो मैं गैस कर रही हूँ बंद,
और इसका ढक्कन हटा के 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ताकि जो इसके ऊपर जो ग्लेज़ या पानी सा टपक जाता है वो सूख जाएगा। फिर इसको निकाल के हल्का सा ठंडा होके इसमें से डीमोल्ड करेंगे और उसके बाद तड़का लगाएंगे। तो अब 5-7 मिनट ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसने साइड्स अपने आप ही छोड़ दी हैं। तो अब इसको डीमोल्ड करने के लिए मैं इसके ऊपर पलट देती हूँ और थोड़ा सा नीचे से टोकना पड़ेगा और ये डीमोल्ड हो जाएगा। लीजिए, मैंने इसे पलट दिया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसको तड़का लगा लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको कट करके ऐसे ही खा सकते हैं। आप देख सकते हैं सॉफ्ट बना है ये। इसको कट करके ऐसे भी खाया जा सकता है, पर हम इसको तड़का लगाएंगे। जी, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑयल हीट कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ राई या सरसों, आप जो भी डाल सकते हैं। मैं एक्चुअली राई का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसको तड़कने दूंगी पहले। देखिए राई तड़कनी शुरू हो गई है। मैं साथ के साथ यहाँ पर डाल रही हूँ 2 लाल मिर्चें। ये लाल मिर्चें ऑप्शनल हैं बिल्कुल, आप अगर डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें बेशक मत डालिएगा। ये सिर्फ एक्चुअली जो लोग पसंद करते हैं लाल मिर्च खाना उनके लिए है, और वैसे भी लुक्स अच्छी लगती हैं तो इसीलिए लाल मिर्च हम लोग डाल देते हैं। तो ये हो गया और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों, और ये डाल के मिक्स करके इसको पूरे में फैला दूंगी और इसके ऊपर हम रख देंगे केक को धीरे से, ताकि तड़का लग जाए अच्छे से। इसे मैंने देखिए रख दिया यहाँ पर, और इसको 1 से 2 मिनट तक एक साइड में पका के फिर पलट के दूसरी साइड से भी पका दूंगी और फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाते हैं। लीजिए, हमारा पोहा एंड ओट्स केक इज़ रेडी। मेनली तो खैर पोहा केक ही है, ओट्स तो हमने थोड़ा सा डाला था। तो ये रेडी हो गया। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ एक बारी। थोड़ा सा मिर्ची को करते हैं साइड ताकि इसे कट कर सकें। और यहाँ से भी काट देते हैं। एक पीस और कर देते हैं इसका। और ये देखिए, ये हमारा सेवरी केक हो गया रेडी। तो आप भी इसे बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।